हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 20 फरवरी को देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, यानी क्लास 10th के फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 20 फरवरी के लिए विज्ञान का वायरल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पूरे 80 में 80 हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आप लोग का 20 फरवरी को विज्ञान का परीक्षा होने वाला है। आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड रूटीन जारी कर दिया है, 20 तारीख को आप लोग का विज्ञान का परीक्षा होने वाला है। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पूरे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का विषय कोड यहीं रहने वाला है 112। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और आप लोग को एग्जाम में यहाँ पर साइंस है तो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का ही एग्जाम होगा, क्योंकि 20 नंबर का आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। आप लोग आंसर भी देते चलिएगा, इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो याद रखिएगा, यह अवतल दर्पण उपयुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। बताना है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। आधी होती है, या दोगुनी, या 3 गुनी, या चौथाई। तो 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, यानी उत्तल यहाँ पर मिरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले लेंस की क्षमता निकालने के लिए 1/, यहाँ पर 100 लिखिएगा और गुना में यहाँ पर जितना दिया है फोकस दूरी उतना लिख दीजिएगा, यानी 20 सेंटीमीटर दिया है तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 20 × 5 = 100, यहाँ पर 5 हो जाएगा, देख लीजिए 5 इसका आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस की यहाँ पर फोकस दूरी दिया गया था, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं धनात्मक होता है, यानी प्लस का होता है। तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो प्लस के 5 डायोप्टर होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि स्नेल के नियमानुसार होता है। स्नेल के नियमानुसार क्या होता है, यहाँ पर ये फार्मूला ही पूछा गया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, याद रखिएगा, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ में विचलित हो जाती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। बताना है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर 10⁻⁻⁶ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर पूछा गया है, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁹ प्रोटॉन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। 11 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि लघुपतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस है जो उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा वह गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह क्या होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दृष्टि पटल होता है या रेटिना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। बताना है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर पूछा गया है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की यानी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 15 नंबर का बी हो जाएगा, यहाँ पर 110 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कितना का कहलाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा कूलाम, 1 जूल बटा कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। बताना है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर I² हो जाएगा, I²। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट या वोल्ट या एम्पियर या ओम। तो विद्युत शक्ति का मात्रक पूछा गया है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है विद्युत आवेश का सही मात्रक। अब यहाँ पर विद्युत आवेश का सही मात्रक पूछा गया है। तो विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज यहाँ पर फैराडे ने की थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, धारा को या आवेश को या विभव को या विद्युत शक्ति को। तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा को मापा जाता है एमीटर को। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कल से कराएंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 Hz। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। बताना है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा, बादलों वालों दिन में नहीं कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित किसमें करता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। इनमें कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर बायोगैस नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है ईंधन है। ईंधन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ईंधन क्या है, तो CNG भी है, LPG भी है, यहाँ पर लकड़ी भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
28 नंबर कि CuO प्लस H2O और यहाँ पर बना रहा है Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हरा होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इनमें क्या होता है, तो इनमें से सभी होता है, यानी ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, बताना है कि जो यह अभिक्रिया दिया गया है या किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया या द्विव विस्थापन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया जो है वह विस्थापन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है, बताना है कि इनमें कौन बूझा हुआ चूना है। तो बूझा हुआ चूना यहाँ पर CaOH2, यहाँ पर CaOH2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो आप जानते हैं अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। तो यहाँ पर क्षारक विलयन पूछा गया है, तो क्षारक विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा इनमें कौन है, तो 7 से ज़्यादा 13 है, यानी इसका पीएच मान 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा इस विलयन का रंग हरा होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क रहेगा, यहाँ पर कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो यह गंधीय सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, कौन संक्षारक अम्ल है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 कैरेट का होता है। 39 नंबर है कि ऑक्सीजन का संयोजकता होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 होता है ऑक्सीजन की संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर गैल्वेनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु की किरोसिन में डुबोकर रखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धातु है जिसे हम किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो याद रखिएगा सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन से संयोग करके जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्या है, कार्बन धातु है या धातु या उपधातु या मिश्र धातु। तो कार्बन यहाँ पर अधातु होता है, कार्बन नाइट्रोजन ये सभी अधातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र यहाँ पर C2H5OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं, इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7।
46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं। तो कार्बन के अपरूप कौन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट नहीं, हीरा भी नहीं, फ्लोरीन भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटेन C5H12 की कितने संरचना समभावी संभव हैं। बताना है कि पेंटेन C5H12 की कितने संरचना समभावी संभव हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम बताना है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। अब यहाँ पर वर्ग पूछा गया है, कई बार बताए हैं कि आवर्त सारणी में वर्ग पूछेगा तो 18 होते हैं, और आवर्त सारणी में यहाँ पर आवर्त सारणी में आवर्त पूछेगा तो 7 होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ग पूछा गया है तो 18 करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व कौन है। बताना है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है। तो CO2 नहीं होता है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होता है, हीलियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 50 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 1 PM यानी फीकोमीटर बराबर कितना होता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार कौन सा है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, द्विखंडन होता है, द्विखंडन किन में होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर द्विखंडन पूछा गया है, तो द्विखंडन यहाँ पर अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन वसा है या एंजाइम है या हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या है, तो एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है। पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है, तो याद रखिएगा यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 से 20 दिन होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। बताना है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, लाइपेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वस्थ रंध्र पाए जाते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत परजीवी का उदाहरण कौन सा है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोबर छाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन सा है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं। 66 है कि मानव में डायलिसिस थैली हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 66 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिबरेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक उभयलिंग जंतु है? कौन उभयलिंग जंतु है? तो याद रखिएगा केंचुआ यहाँ पर उभयलिंग जंतु होता है, यानी 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग कौन सा है? तो 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पुम्मग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर की मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो याद रखिएगा साधारण मटर का, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर वन संपदा का एक उदाहरण है, तो 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर कट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। तो हमने यहाँ पर आप लोग के लिए जो 20 तारीख का परीक्षा होने वाला है उसके लिए पूरे 80 में 80 क्वेश्चन पेपर बताए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, 80 में से आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी हम 1 से 2 दिन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे, सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अभी तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। आप लोग मेहनत कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।